हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। नौकरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जिसका नाम है एसएससी सीजीएल। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स वाइज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके पास में होनी चाहिए, जो भी विद्यार्थी इच्छुक है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार सिलेक्शन होगा, तो संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। और ये भी जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अपना घर बैठे फ़ोन के माध्यम से। संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। आप बिना स्टेप को स्किप किए संपूर्ण लास्ट तक देखते रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं नौकरी अड्डा। वहाँ पे सर्च करके हर भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, पीडीएफ के रूप में आपको वहाँ से मिल जाता है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से। तो आगे चर्चा करते हैं इस वीडियो के बारे में, एसएससी सीजीएल भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक लास्ट डेट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी योग्यता पास में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत सीजीएल भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या सिलेबस रहा है, क्या सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक रखे, क्या हटाया गया है, संपूर्ण जानकारी। और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तभी ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2023 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2023 के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर आप अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके नौकरी अड्डा सर्च करके वहाँ से आपको सीधा लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप सीधा क्लिक करके वहाँ से आप ऑफिशियल साइट तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से सीधा आप अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और आगे बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, एसएससी सीजीएल वैकेंसी के बारे में। तो बताते हैं आपको कि एसएससी सीजीएल वैकेंसी की नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आया है। और अप्लाई स्टार्टिंग डेट है 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गए फॉर्म एंड लास्ट डेट है 3 मई लास्ट डेट रहेगी। और ऑल इंडिया के अंतर्गत जॉब लोकेशन रहेगा इसका। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी है कि ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि क्या फॉर्म अप्लाई डेट रहने वाली है, किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म होगा और वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं, डेट के बारे में। सबसे पहले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज 3 अप्रैल 2023 को एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकता है। और गूगल पे जाके नौकरी अड्डा सर्च करके वहाँ से आप सीधा लिंक पे क्लिक करके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की एग्ज़ाम डेट कब तक होने वाला, एग्ज़ाम कब होगा, तो जुलाई माह के अंतर्गत होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। यानी कि लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की 3 मई है और जुलाई में एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, क्या वैकेंसी है, कौन से पदों के अंतर्गत कितने पद रखे गए हैं। तो एसएससी सीजीएल द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में हजारों पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। और वर्ष 2022 की सीजीएल एग्जाम के लिए आयोग ने 37,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं। वहीं इससे पहले 2021 की परीक्षा के लिए 7,721 पद एंड 2020 के लिए 7,108 और 19 में 8,428 पद निकाले गए थे। इस क्रम में माना जा रहा है कि वैकेंसी फॉर सीजीएल 2023 हजारों हो सकती हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो 7500 प्लस पोस्टें सीजीएल के अंतर्गत रखी गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है तो उसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, ऑनलाइन पंजीकरण होगा तो क्या फीस रहने वाली है। तो बात करते हैं फीस की। तो ओबीसी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपये लगने वाला है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, बिना शुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है, इच्छुक है, कई दिनों से तैयारी में लगा हुआ है, तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो उसके पास में एसएससी सीजीएल की योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एंड सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज इसके साथ में
होनी चाहिए, जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं। और आगे बात करते हैं, ये रहने वाली हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 12वीं में गणित में न्यूनतम 60% के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड स्नातक में एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद में एसएससी सीजीएल के अंतर्गत क्या है कि कई सारी पोस्टें निकल गई हैं, तो उसके साथ साथ हम उसकी क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट पोस्ट एजुकेशन, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए यानी एसएससी सीजीएल की जो भी कोई पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन सभी के लिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। और उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर उम्मीदवार को इंस्पेक्टर के मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई में इंस्पेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एंड परीक्षक निवारक अधिकारी के रूप में और सब इंस्पेक्टर के पद के लिए कुछ आवश्यक शारीरिक मानक जांच और एनआईए के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उप निरीक्षक के रूप में आवश्यक होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम की बात करें एज लिमिट तो 18 वर्ष रहने वाली है एंड अधिकतम मैक्सिमम की बात करें तो 32 वर्ष एज लिमिट रहने वाली, वही अप्लाई कर सकेगा इसके बीच में, और इससे ज़्यादा न कम होने वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा। और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। अब बात करते हैं एज रिलेक्शन के अंतर्गत क्या छूट दी जाएगी, कैटेगरी के अनुसार कितनी दी जाएगी, तो उसके लिए रिलेक्शन की बात करते हैं तो पोस्ट वाइज कितनी रहने वाली एज लिमिट ये भी बात कर लेते हैं। असिस्टेंट के लिए 18 से 30 एंड इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 वर्ष रखी गई हैं एंड असिस्टेंट सेक्शन के लिए 20 से 30 वर्ष रखी गई हैं। और नॉट एकेडिंग 30 ईयर्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एंड असिस्टेंट के लिए ये 30 ईयर्स रखी गई हैं एंड अप टू 32 ईयर्स जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए रखी गई है एंड अप टू 30 ईयर्स सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफिसर के लिए रखी गई हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार होने वाला है, तो नवीनतम एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 चरणों में होगा, एक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में होगा। तो फर्स्ट ईयर यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। उम्मीदवार को टीयर सेकंड में परीक्षा में बैठने के लिए श्रेणीवार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2023 को पास करने वाले उम्मीदवार टीयर सेकंड के लिए भी उपस्थित होने के पात्र होंगे एंड एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उम्मीदवारों को व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद करता है। और टीयर फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहले राइटन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, और टीयर सेकंड के अंदर राइटन एग्जाम होगा, सीबीटी एंड डीईएसटी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है फर्स्ट टीयर एंड सेकंड टीयर के अंतर्गत, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे सीजीएल की फर्स्ट टीयर के अंतर्गत क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसके अंतर्गत रीजनिंग 50 के मार्क्स आएंगे, 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स के आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के एंड इंग्लिश कंप्रेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट टाइमिंग रहने वाला। टीयर सेकंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न टीयर सेकंड के अंतर्गत सेक्शन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन मॉड्यूल फर्स्ट एंड मैथमेटिक्स मॉड्यूल सेकंड एंड जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड मैक्सिमम की बात करें तो 180 मार्क्स के रहने वाले हैं। एंड सेक्शन सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 70 यानी 45-25 का एवरेज रहने वाला है एंड 210 के मार्क्स के रहने वाले हैं। अब सेक्शन थर्ड मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। और मॉड्यूल सेकंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के अंतर्गत 1 डाटा एंट्री एक टास्क होगा, एक बार होगा। और स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड के अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। एंड जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के पेपर थर्ड के अंतर्गत 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहने वाले, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं संपूर्ण डिटेल्स वाइज।
तो इसके अंतर्गत विषयवार बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाली है, एंड जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेशन, यानी कि 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस के अंतर्गत। तो अब इसके बाद में टॉपिक की बात कर देते हैं। टियर फर्स्ट के अंतर्गत क्या टॉपिक रहने वाला है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिसिस और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पीच विजुलेशन और स्पेक्टियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइसिंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड आर्टिमेटिकल रीजनिंग और आर्टिमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग रहने वाला है, स्टेटमेंट एंड कॉन्जुगेशन और साइलोजिस्टिक रीजनिंग एंड सेमेंटिक एनालॉजी और साइम्बोलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी एंड सेमेंटिक क्लासिफिकेशन और साइम्बोलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सेमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगरल सीरीज, वर्ड बिल्डिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेटिंग्स और सिम्बॉलिक ऑपरेटिंग्स, ट्रेंड्स, वेन डायग्राम एंड ड्राइविंग इन्फ्रेंस और पैटर्न फोल्डिंग इनफोल्डिंग, एड्रेस मैशिंग, डाटा एंड सिटी मैशिंग और एम्बेडेड फिंगर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये रहने वाला है इसके अंतर्गत टॉपिक। बात करते हैं इसकी रीजनिंग की, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंतर्गत। आगे बात करते हैं इसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत, एवरेज, बेसिक, एल्जेब्रिक एंड बार ग्राफ, सर्कल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डेसिमल्स, डिग्री एंड रेडियन, मेश्योर, डिस्काउंट, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स और इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड इलिजेशन, पार्टनरशिप एंड बिजनेस, परसेंटेज, पी शार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये टॉपिक इसके अंतर्गत रहने वाला है। और इंग्लिश के अंतर्गत बात करें कंप्रेशन के रूप में, वोकेबलरी एंड स्पेलिंग टेस्ट, एनाटॉमी, होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेश एंड आइडियम्स और स्पोर्टिंग एरर्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिल इन द ब्लैंक और ड्राइविंग कॉन्जुगेशन फ्रॉम सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और बात करते हैं आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहने वाला, थीम, डिसीजन एंड पैराग्राफ कंप्लीशन और कंप्रेशन, पैसेज करेक्शन, ये टॉपिक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे की एसएससी सीजीएल के बारे में, सैलरी क्या रहने वाली है, यानी कि INR फर्स्ट के लिए 25,500 रखी गई है, यानी 25,500 से 81,100 रुपये रखी गई है। और INR के लिए 29,200 से 92,300 एंड INR उसके 35,400 से 1,12,400 तक रखी गई है, यानी कि पे लेवल रखा गया है, 8 रखा गया है, उसके अनुसार पद के अनुसार रखी गई है सैलरी की बात करें तो आज के लिए आगे बात करते हैं किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की बात करें तो आप स्टेप बाय स्टेप विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके आप अपना आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल या क्रोम के माध्यम से ओपन करेंगे तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे जैसे ही आप ओपन होगा तो आपका तो उस पर रिक्वायरमेंट ऑप्शन मिलेगा, रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक करना है, उसके अंतर्गत आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत जो भी आपको जानकारी पूछे आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है और आप लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और वहाँ से आपका आवेदन हो जाएगा और वहाँ से आप PDF के रूप में फ़ोन के अंतर्गत निकाल सकते हैं PDF और आपका आवेदन सक्सेसफुल माना जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके नौकरी अड्डा सर्च करके वहाँ से संपूर्ण जानकारी और भी पढ़ सकते हैं PDF के रूप में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।